यदि कोई फ्रिज खोले और फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में दो इंसानी पैर दिख जाए, बीच वाले खाने में कुछ अलग अलग जिस्म के पार्ट मिलें और निचले वाले में अगर किसी का सिर मिल जाए तो उस समय उसका क्या हाल हो, आप अच्छा तरीक़ा से इस बात की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे जो पूरी घटना है बेंगलुरु के ब्याली केवल इलाके का है, जहाँ पे कि 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड है और वहाँ पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के पहले वाले फ्लैट में यानी पहले वाले फ्लोर पे ये घटना होती है। जैसे ही पड़ोसियों को बदबू आती है तो उन्होंने मकान मालकिन को इसकी सूचना दी। मकान मालकिन ने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई। जैसे ही इस घटना को देखी, जैसे ही उस दृश्य को देखा, पुलिस भी सकते में आ गई कि ऐसा भी कोई नृशंस हत्या कर सकता है क्या। अब हम इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई और एक किसकी डेड बॉडी थी। तो जो शव प्राप्त हुए, जो शरीर के टुकड़े प्राप्त हुए, वो महालक्ष्मी के थे। महालक्ष्मी एक 29 वर्षीय महिला है जो बेंगलुरु में ही काम करती हैं। हालांकि 2019 तक उनका परिवार नेपाल में रहता था और वहीं पे हेमंत दास नामक नेपाली युवक से विवाह करने के बाद उन लोगों ने फैसला किया कि एक अच्छा जीवन गुजर बसर करने के लिए और रोजगार के लिए वे बेंगलुरु में आकर रहने लगे। बेंगलुरु में आए तो उनके जो हेमंत दास हैं, जो महालक्ष्मी के पति हैं, उन्होंने एक मोबाइल के दुकान पे काम पकड़ लिया और वहीं महालक्ष्मी एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर वुमेन सेल्स लीडर के रूप में नौकरी कर ली। अब दोनों का जीवन अच्छा से चलने लगा। एक बेटी भी हुई दोनों को। लेकिन क्या होता है कि इसके बीच में ही एक युवक की एंट्री होती है जिसका नाम अशरफ होता है और वो हेयर ड्रेसर होता है, उत्तराखंड का रहने वाला होता है। अब महालक्ष्मी और अशरफ में नज़दीकियाँ बढ़ने के कारण हेमंत दास को उन पे शक होने लगता है और शक इतना गहरा हो जाता है कि दोनों अलग अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। तकरीबन 5 माह पहले से महालक्ष्मी हैं वो अलग रहती हैं। अब जो आसपास के पड़ोसियों ने बताया कि महालक्ष्मी का पड़ोसियों के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं होता, यानी कि ले जाने ले आने के लिए कोई युवक आता था हमेशा। अब पुलिस को जो वहाँ पे मिला वो मोबाइल था और जो शरीर के हालत आपको बता ही दिए हैं, लगभग 40 टुकड़ों से ज़्यादा के हिस्सों में बंटा हुआ शरीर मिला। अब मोबाइल का जब CDR निकाला गया तो उसमें जो लास्ट कॉल था वो था 2 सितंबर का। अब ये 2 सितंबर को ही पूरी घटना होती है और ठीक 19 दिन बाद 21 सितंबर को इसकी जानकारी पुलिस को होती है। सूचना के बाद पुलिस पहुंचती है। जब मौके पे पुलिस जब इस पूरे दृश्य को देखती है तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं और उनको इतना साहस नहीं होता है कि वो इस शव को जो टुकड़ों में बटा हुआ है उसको इकट्ठा करके ले जाएं। इसके बाद क्या करती है पुलिस की मुर्दा घर के स्टाफ को बुलाती है, फॉरेंसिक वाले आते हैं और तब जाकर बॉडी को समेट लिया जाता है और तब इसकी आगे की प्रक्रिया होती है। हालांकि महालक्ष्मी की माँ और बहन दोनों बेंगलुरु में ही रहने वाले हैं, तो वो सूचना मिलने पे सब लोग आए। उनके पति हेमंत दास भी आए और हेमंत दास ने सीधा आरोप लगाया है अशरफ पे कि अशरफ ने ही मेरे पत्नी का कत्ल किया है। अब पुलिस इसमें कुछ खुल के बोलने को तैयार नहीं है। संभावना है कि पुलिस को कोई ऐसा सुराग हाथ लगा है कि वो कातिल के बहुत ही नज़दीक है और पुलिस इस बात को जानती है। पुलिस को तो इतना ज़रूर मालूम है कि जो कातिल है वो उड़ीसा के रास्ते से बंगाल में गया है और बंगाल में ही है। पुलिस लेकिन इसकी पूरी जानकारी नहीं दे रही है। वो बता रही है कि तुरंत ही जब मामले का खुलासा हो जाएगा तो पूरी जानकारी आप लोगों के सामने होगी। लेकिन अलग अलग चर्चा का माहौल गर्म है और इसमें एक सरधा मर्डर केस हुआ था दिल्ली में, उसको भी लेकर जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें अब आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस जो पूरे केस में जो पुलिस पूछताछ की उसके बाद जो जानकारी आई वो बेहद ही चौंकाने वाली है और ये बात अभी पुलिस ही जानती है। आगे जब पुलिस खुलासा करेगी तो मामले में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। पुलिस उसके पति से भी पूछताछ कर ली लेकिन उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि जो बी दयानंद हैं पुलिस आयुक्त हैं और जो जी परमेश्वर जो गृह मंत्री हैं, दोनों लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेंगलुरु शहर में हर वो कदम उठाने के लिए कहा जो संभव है।
जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें। लेकिन ऐसी घटना कि फ्रिज में किसी का डेड बॉडी मिले, वो भी 19 दिनों तक। पुलिस बता रही थी कि फ्रिज ऑन था, उसके बावजूद भी जो बॉडी था उसमें खराबी होना शुरू हो गया था। अब इस हालत में अगर कोई कत्ल करे तो इसकी क्या ही बात कर सकते हैं। हम लोग को पूरा इंतज़ार रहेगा कि आगे अपडेट इसमें क्या आएगा, क्या खुलासा होगा। लेकिन इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि अगर पति पत्नी में तीसरा कोई इंटरफेयर करता है तो परिणाम यही होता है। पीछे भी आप लोगों ने बहुत सारे स्टोरी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे जिसमें कि ऐसे ऐसे हादसा हुए हैं। लेकिन इसमें जो अशरफ का जो रोल है वो बिल्कुल ही संदेह वाला है। और इन सब के बीच कुछ नामें और आ रही है जिसमें कि पुलिस खुलासा जल्द ही करने वाली है। हम लोग भी आगे उसका इंतज़ार करते हैं।